बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हमारी कैनाल पटवारी की जॉब्स के हवाले से है, जिसके अंदर हम लोग तमाम चीज़ें कैनाल पटवारी की जॉब्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि उसका अप्लाइंग का प्रोसेस, डिप्लोमा का क्या सीन है, अप्लाई किस तरीके से करना है, पेपर पैटर्न, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग स्पीड, इसका प्रमोशन, सैलरी, जॉब ड्यूटीज़ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन देखिएगा इसको। ये कैनाल पटवारी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 के अंदर 931 डिफरेंट सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई, और हर रीजन की, हर कैनाल सर्कल की अलग से हैं, और हर कैनाल सर्कल का डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये मेंशन है कि किस कैनाल सर्कल पे कौन से ज़िला के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहला है केस नंबर 15 RG है, अपर चनाब कैनाल सर्कल लाहौर। इस पे अब लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट, इन 3 ज़िलों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ ऐसे ज़िले भी नज़र आएँगे जो 2-2 मरतबा आ रहे हैं, जैसे कि लाहौर पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। इस तरीके से फैसलाबाद आपको नज़र आ रहा है कि 4th और 5th के अंदर फैसलाबाद 2 जगहों पे आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो उकाड़ा जो है वो 3 जगहों पर आ रहा है, यानी कि ये 19 नंबर में भी आ रहा है, 20 में भी आ रहा है, 21 में भी आ रहा है, उकाड़ा 3 जगहों पे आ रहा है। अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक से ज़्यादा जगहों पर आ रहा है, तो आप एक से ज़्यादा जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब पंजाब के टोटल 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे अटक है, ये जेहलम है, ये चकवाल है, ये चन्योट है, ये टोबा टेक्सिंग है, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इन ज़िलों के लोग किसी भी कैनाल सर्कल पे अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे डिविजन्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है स्पेसिफिकली। बाद लोग कहते हैं कि जी हमारा अब एक डिवीज़न मिसाल के तौर पे लाहौर है, उसके अंदर मुख्तलिफ ज़िले आ जाएँगे, तो यहाँ पे लाहौर का मतलब स्पेसिफिकली लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर डिवीज़न नहीं है। उसके अंदर हो सकता है बहुत सारे ज़िले आते हों, तो वो ज़िले ज़रूरी नहीं कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हों। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाहौर की बात हो रही होगी, या फैसलाबाद है तो यहाँ पे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। फैसलाबाद के अंदर अब चिन्योट भी आ जाता है, टोबा भी आ जाता है, चिन्योट और टोबा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज़ तो मैंने आपको ये क्लियर करनी थी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। इंटरमीडिएट मांगी है, इंटरमीडिएट कोई भी हो, एफएससी हो, आईसीएस हो, इक्विवेलेंट 12 ईयर जो है एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। विद उन्होंने 3 मंथ्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंटरमीडिएट और साथ 3 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपने ज़रूर पूरी करनी है। अगर किसी की हायर क्वालिफ़िकेशन, मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि मेरा बीएस कंप्यूटर साइंस है, या मेरा बीएस आईटी है, तो क्या मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी? सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको उस केस में भी है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंटरमीडिएट विद सर्टिफिकेट, ये आपने उनको लाजमी प्रोवाइड करना है। अगर आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उसका आपको इंटरव्यू में एडवांटेज होगा, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। डिप्लोमा इन एनी केस ज़रूरी है। अब डिप्लोमा कहाँ से और कैसे? अब इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जुलाई 2023 रखी गई है। जब आप पीपीएससी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो आपसे पूछता है कि डू यू पोजेस ऑल द अबव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन जो ऐड के अंदर मेंशन्ड है वो आपके पास है या नहीं है। तो वहाँ आप उसको कहते हैं कि येस आई पोजेस ऑल द अबव क्वालिफिकेशन, यानी वहाँ आप बता रहे हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट जो है वो 3 महीने का है। कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। अगर किसी के पास 6 महीने का सर्टिफिकेट है, ये 1 साल का है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 माह का ज़रूर होना चाहिए। अब जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हुए कह देते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट मोस्टली लोगों के पास नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि हम किस तरह से करें और क्या करें। तो देखिए 31 जुलाई 2023 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और 31 जुलाई 2023 से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी अप्लाई से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास अप्लाई की डेट के बाद का सर्टिफिकेट होता है तो इसका मतलब आपने अप्लाई करते वक्त गलत बयानी की, झूठ बोला, आपके पास सर्टिफिकेट तब नहीं था, आपने बाद में बनवाया, तो इंटरव्यू में ये रिजेक्शन हो जाएगी। तो आपके पास 31 जुलाई से पहले का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। तो 40 वर्ड्स पर मिनट। अब जो पीपीएससी का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो मुश्किल होता है बाकी टेस्टिंग सर्विसेज की निस्बत। पैराग्राफ भी मुश्किल होता है। पैराग्राफ में सिंपल ये नहीं कि आपको सिर्फ जो है इंग्लिश वर्ड्स दे दिए जाएँ लिखने के लिए। हो सकता है उस पैराग्राफ के अंदर पीपीएससी कोई एक इक्वेशन पुट कर दे, सिर्फ आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए। टाइपिंग स्पीड के साथ साथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है। प्रोफिशिएंसी क्या है कि एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। मिसाल के तौर पे वो पैराग्राफ के अंदर पीपीएससी लिख देता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे? वर्ड
वर्ड के अंदर पीपीएससी आपको कहता है एमएस वर्ड के अंदर आप इस पैराग्राफ को टाइप करें। उसके अंदर कहीं पे पीपीएससी आपको इक्वेशन दे देता है कि इसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा कि कहीं पे इक्वेशन पीपीएससी ने लिख दी, इस इक्वेशन को जो है वो पुट करें एमएस वर्ड फाइल के अंदर। तो वहाँ पे जिसको एमएस वर्ड यूज़ करना आता होगा उसको पता होगा कि इक्वेशन कहाँ से मैंने इंसर्ट करनी है, किस तरह की इक्वेशन मैंने कहाँ से इंसर्ट करनी है। या मिसाल के तौर पे पीपीएससी कह देता है कि इस पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइन करें या इसको सेंटर अलाइन करें या इसकी लाइन स्पेसिंग जो है 1.5 करें या 2 करें। जो बंदा एमएस वर्ड यूज़ करता होगा, ये शॉर्टकट कीज़ जानता होगा या उसका जो फाइल मेन्यू ऊपर जो मेन्यू टूल बार होता है वो यूज़ करना जानता होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वर्ड आर्ट कहाँ पे होता है, तो हम पिक्चर कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इक्वेशन कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है टाइपिंग के अलावा। मिसाल के तौर पे पीपीएससी आपको कह देता है कि इसका जो है वो फुटर मार्जिन इतना करें या हेडर मार्जिन इतना करें या लाइन स्पेसिंग इतनी कर दें या इक्वेशन फ्लॉ पुट कर दें, तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर हो सकता है कि आपको पीपीएससी कह दे कि ये डाटा है हमारे पास, इसकी हमें कोई फार्मूला शीट बना के दें एमएस एक्सेल के अंदर। तो इस तरह से प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो टाइपिंग के साथ साथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है, तो ये दोनों टेस्ट आपके इकट्ठे ही होने होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा फिर आ जाते हैं जी सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस जनरल है जिसके अंदर जनरल नॉलेज का पेपर होना है, ज्योग्राफी है, मैथ है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है इसका। इसके अलावा पास पेपर जो हैं वो आपको कैनाल पटवारी के इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो हैं वो आपको इम्तियाज़ शाहिद की पीपीएससी की जो पास पेपर्स की बुक है उसके अंदर से भी मिल जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि मुझे जो पेपर्स मिले उनकी मैं एक पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आ जाते हैं जी अप्लाइंग के प्रोसेस की तरफ। अप्लाई आपने किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीपीएससी की वेबसाइट पे आएँ, यहाँ पे ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई ऑनलाइन पे आएँ आप। अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको चेक करें। आप जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, 600 रुपये फ़ीस है। आप 1 पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप 2 पे करना चाहते हैं, 4 पे करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने मिसाल के तौर पे मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये आ गया। ये आपको बता रहा है सीट्स की डिटेल, इतनी सीट्स हैं, इतनी वुमेन के लिए, इतनी माइनॉरिटी के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको कन्फर्म करेंगे और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना एनआईसी इंटर करना है विद डैशेस एंड विदाउट डैशेस। प्रोसीड करेंगे, आगे जाएंगे। आगे वो आपसे आपके एनआईसी आपकी पिक्चर मांगेगा, आपने पिक्चर अपलोड करनी है, आपने सीएनआईसी की अपनी डिटेल देनी है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब इशू हुआ, डोमिसाइल की डेट देनी है। उसके बाद सीएनआईसी का फ्रंट पिक्चर वो आपको कहेगा, वो आपने अपलोड करनी है। ये सारा कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी देने के बाद फिर आपकी एक पीएस आईडी जनरेट हो जाती है। आपकी पीएस आईडी जनरेट हो जाएगी। पीएस आईडी जनरेट होने के बाद जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होता है या जो मोबाइल नंबर दिया होता है उसके ऊपर आपके पास एक मैसेज आएगा। 16 डिजिट्स की एक पीएस आईडी होती है। पीपीएससी आपको एक मैसेज करेगा कि आपकी ये आईडी बन गई है। अब आपने क्या करना है कि ऑनलाइन फ़ीस पे करवानी है। आप ईज़ी पैसा अकाउंट ओपन कर लें या ईज़ी पैसा ऐप ओपन कर लें, जैज़ कैश ओपन कर लें। उस पे वहाँ ईज़ी पैसा के अंदर आप जाके वहाँ पे पंजाब ई चालान, ये पंजाब आबियाना वगैरह इस तरह का आपको टैब मिलेगा। वहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है और वहाँ पे आपने वो 16 डिजिट की जो पीएस आईडी है वो उसको इंटर करना है। आप जब इंटर करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपको आपका नाम दिखाएगा कि आपके फ़लाँ बंदे के नाम पे ये आईडी जनरेट हुई है, इतनी अमाउंट ड्यू है, तो वहाँ से आपने पे कर देनी है। पे करने के बाद फिर आपको पीपीएससी की तरफ से एक मैसेज आएगा कि अब आपकी फ़ीस पे होगी, अब आप जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। फिर आपने वापस पीपीएससी की वेबसाइट पे आना है, वहीं से जहां आपने एप्लीकेशन छोड़ी थी वहीं से दोबारा से आपने अप्लाई करना शुरू करना है। अपनी एजुकेशन की डिटेल जो डिग्रीज़ वगैरह वो मांगेगा वो आपने देनी है। उसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का नंबर वो मांगेगा, कब वैक्सीनेशन करवाएगी वो डेट भी मांगेगा। वो सारा कुछ आपने देने के बाद उसके बाद फिर आपने कंफर्म करके वहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद फिर आपको पीपीएससी की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका टोकन आईडी है और आपने फ़लाँ पोस्ट पे अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आपका हो जाएगा अप्लाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सैलरी, प्रमोशन, जॉब ड्यूटीज़ वगैरह के हवाले से। अब इसकी सैलरी जो है, इसका ग्रेड बेसिकली ग्रेड 11 है।
और कैनाल पटवारी ग्रेड 11 की जो सैलरी है वो 35 से 40 हज़ार के दरमियान है, जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई उसके मुताबिक। अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज रिवाइज़ की हैं, काफ़ी बढ़ी भी हैं, तो हो सकता है इस साल कुछ बढ़ी हो, लेकिन 35 से 40 के दरमियान है इसकी सैलरी की रेंज। इसके अलावा जॉब ड्यूटीज़ की बात की जाए तो महकमा अनहार के अंदर एक कैनाल पटवारी को एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो असाइन हुआ होता है। उस एरिया के अंदर उसने पानी की तकसीम के कितना पानी वहाँ पे चाहिए किसानों को, वो पानी की तकसीम को उसने मॉनिटर करना होता है, पानी प्रोवाइड करना होता है। उसके अलावा आबियाना कहते हैं पानी के बिलों को, जो पहले डिजिटल, अभी तो सिस्टम हो गया, पहले जब डिजिटल सिस्टम नहीं था तो यही पटवारी जाके रिसीव किया करते थे, कलेक्ट किया करते थे। अभी डिजिटल सिस्टम है तो आबियाना के बिल्स आ जाते हैं किसानों को, वो भी रिकवरीज़ वो सारी कैनाल पटवारी के ज़िम्मे है, और सारी कंप्यूटर एंट्रीज़, क्योंकि ये कंप्यूटर पे भी काम होगा तो कंप्यूटर एंट्रीज़ वगैरह ये सारा कुछ कलेक्शन डिपार्टमेंट को देना, प्रोवाइड करना। और इसके अलावा फिर इनका जो बॉस होता है, क्योंकि कैनाल पटवारी जो है वो ग्रेड 11 की जॉब है, तो ग्रेड 14 का जो ज़िलादार होता है, कैनाल पटवारी प्रमोट होके ज़िलादार बनता है, ये ज़िलादार के अंडर काम करते हैं। तो ज़िलादार से ऊपर फिर आगे आप डिप्टी कलेक्टर कैनाल्स होता है, फिर कलेक्टर वगैरह, इस तरह से ये प्रमोशन का सीन ऊपर तक चलता है। काम इनका यही है, पानी की तकसीम को मॉनिटर करना, मेन काम इनका ये। बाकी कुछ महकमा अनहार से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो चकबंदी, वाबंदी, इस तरह की टर्म्स हैं, ये सारे कैनाल पटवारी के कामों में आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि सारे के सारे सवालों को एक ही वीडियो के अंदर कवर किया जाए, आपको सब कुछ बताया जाए। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो या आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।